चलिए, ये हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, टॉर्क आपने सीखा नहीं है, लेकिन मैं डायग्राम सिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, फोर्स की वैल्यू दे दी गई है। फोर्स की वैल्यू दे दी गई है आई प्लस 2J प्लस 3। ये हो गया फोर्स हमारा, है ना। यस सर। और जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उस पॉइंट पे देखिए, जैसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो जैसे देखिए, जिस पॉइंट पे फोर्स काम कर रहा है वो एक्स में 4, वाई में 3 ऐसा है। यस सर। ये पॉइंट है जिस पे फोर्स काम कर रहा है। सपोज ये फोर्स है, आई प्लस 2J करके फोर्स है, तो ये कुछ ऐसे फोर्स रहा हो, है ना। और ये यस पॉइंट सर। भी है। अब फिर उसने कहा कि अब फोर्स एफ एक्ट्स पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट पॉइंट दिस। अब एक पॉइंट है आई प्लस 2J, तो कोई पॉइंट ऐसा है, मान के चलिए। यस। देखो, इसको समझना पड़ता है। जिस पॉइंट के अबाउट काम करता है ना, तो उसको यस। इससे मिलाते हैं। यस सर। समझ गए। और इसको ऐसे मिला दीजिए, इस तरह से मिला दीजिए। तो कोई पूछेगा ना कि टॉर्क ऑफ फोर्स एफ, तो पहले मैं वर्ड में लिखता हूँ। टॉर्क, ये पॉइंट को O कर दो। टॉर्क ऑफ फोर्स एफ, अबाउट द पॉइंट, है ना। टॉर्क ऑफ फोर्स यस। एफ अबाउट द पॉइंट ए बोलना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है, टॉर्क विल बी इक्वल टू ए टू पी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। ए टू पी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ओके सर। आर क्रॉस एफ। ये पढ़े हुए क्लास जो यहाँ पर कपल वगैरह पढ़ते हो ना, कपल मोमेंट, वहीं पे पढ़ाया जाता है। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू ए टू पी वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर, चलेगा। यस सर। अब आप इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको आप ऐसे मिला दीजिए और बोलिए ओ टू ए वेक्टर प्लस ए टू पी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ टू पी वेक्टर, चलेगा। यस सर। ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ पी वेक्टर। तो यस सर। ए टू पी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ टू पी वेक्टर माइनस ओ टू ए वेक्टर। तो ओ टू पी वेक्टर, तो ओ टू पी वेक्टर कैसा हो जाएगा, जरा बोलिए। ओ टू पी, तो जिस पॉइंट पे फोर्स काम किया है वो पॉइंट लिखा हुआ है। कौन सा लिखा हुआ है, 4I3J माइनस के। ये वाला हो गया 4I प्लस 3J माइनस के, चलेगा। यस सर। माइनस ओ ए यहाँ पर। यस तो सर। इस पॉइंट के अबाउट निकालना है टॉर्क, तो ए का भी टॉर्क दिया हुआ है आई प्लस 2J प्लस के। तो ये हो गया आई प्लस 2J, आई प्लस 2J, आई प्लस 2J प्लस के, चलेगा। यस सर। अब ये हो गया ए टू पी वेक्टर, है ना। तो जरा देखिए, 4I माइनस आई कितना हो गया, 3I। यस सर। 3J माइनस 2J, 3J माइनस 2J, ये कितना हो गया J। यस सर। और माइनस के और माइनस के, तो -2 के ना, यस सर। सही है। तो ये हो गया 3I, 3J माइनस 2J, ये हो गया J, माइनस के ये हो गया -2। ये वाला हो गया ए टू पी वेक्टर, सही है। अब यहाँ पे आइए वापस। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू ए टू पी वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर, है ना। तो ए यस टू सर। पी आपको पढ़ा दिया गया, 3I प्लस J माइनस 2K, है ना। क्रॉस यस। एफ, क्रॉस एफ, एफ क्वेश्चन ने दे रखा है आई प्लस 2J प्लस 3K। ये हो गया आई प्लस 2J प्लस 3K। अब ये कैसे बनता है मैंने सिखाया आपको। पहले ऐसे लिख लीजिए, I J K लिख लीजिए, उसके बाद 3, 1 और -2, उसके बाद 1 और 2 और 3। बोलो हाँ या नहीं। यस सर।
हो गया? Yes, sir. तो टॉर्क विल बी इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड 3 1 माइनस 2, ये हो गया 1 2 3। अब बन जाएगा। ये तो मैंने सिखाया था ना Yes, sir. आपको, ये तो मैंने सिखाया था ना तुमको। Yes, sir. थोड़ा Yes, sir. सा रिवाइज करा दे। देख लो, टॉर्क विल बी इक्वल टू आई कितना 3 ये हो जाएगा +4 -j 9 -2 9 -2 प्लस के 6 -1 7i -11j प्लस 5k। तो ये हो गया टॉर्क, खत्म। ठीक। Yes, sir. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क का मॉडुलस कितना होगा जरा देख लीजिए। टॉर्क का मॉड बताइए कितना, 7 स्क्वायर -11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, Yes. राइट। Yes, sir. तो ये 49 प्लस 121 प्लस 25, तो 121 प्लस 25 प्लस 49। बोलो हाँ या नहीं? Yes, sir. मिला लीजिए। एक फोर्स था जो इतना था और इस पॉइंट पे काम कर रहा था, उस पॉइंट को P मैंने कहा। तो O टू P वेक्टर यही होना चाहिए 4i प्लस 3j माइनस के, और इस पॉइंट का वॉट निकालना है, तो O टू A हो गया i 2j प्लस के, है ना। तो AP इक्वल टू OP माइनस OA, तो OP विल बी इक्वल टू बोलिए, मैंने लिखा था 4i इतना। अब इसको देख लीजिए, 4i माइनस आई 3i 3j माइनस 2j प्लस j एंड माइनस के माइनस 2k, तो 3i प्लस j माइनस 2k, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू AP क्रॉस F। Okay, sir. अब टॉर्क विल बी इक्वल टू AP क्रॉस AP कितना, 3 1 माइनस 2 फोर्स कितना, ये रहा 1 2 3। देख लो, आई 3 माइनस ऑफ -4 7i माइनस j 9 माइनस ऑफ -2, राइट। फिर प्लस के 6 माइनस 4, सही है। 7i -11j प्लस 5k, मॉडल्स लेना है √7 स्क्वायर √11 स्क्वायर प्लस 49 121 प्लस 25 121 25 49। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके।